एक साल में गहलोत सरकार ने हेल्थ सेक्टर को किया मजबूत। भीलवाड़ा रामगंज मॉडल को दुनिया भर में सराहा गया। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में किसी को भी भूखे नहीं सोने दिया। वैक्सीनेशन में भी गहलोत सरकार की बेहतरीन व्यवस्था। अब कोरोना की दूसरी लहर की आशंका। गहलोत सरकार ने उठाए बड़े कदम। कोरोना के खिलाफ मुहिम का 1 साल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक और आज दोपहर की 2 टूक में बात करेंगे कोरोना काल से निपटने में गहलोत सरकार के प्रयासों की। कोरोना से निपटने में गहलोत सरकार ने बेहतरीन काम किया। गहलोत सरकार ने हमेशा आपदा से निपटने में एक कदम पहले उठाया। कोरोना से निपटने में भी गहलोत सरकार ने पिछले साल सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। ये गहलोत के बेहतरीन मैनेजमेंट का कमाल था कि सरकार ने लॉकडाउन में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। गहलोत सरकार ने कोरोना पेशेंट्स के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई, वहीं किसी को भी भूखा तक नहीं रहने दिया। गहलोत सरकार के कामकाज की केंद्र सरकार ने भी तारीफ की। देखते हैं कोरोना के खिलाफ मुहिम का गहलोत सरकार का 1 साल। कोरोना के खिलाफ मुहिम का 1 साल। और कैसा रहा ये 1 साल, ये हम नहीं, ये सरकार नहीं, ये आज प्रदेश का हर एक व्यक्ति कह रहा है। हर एक व्यक्ति की ज़बां पर नाम है गहलोत सरकार का। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस गुजरे हुए 1 साल की, साथ ही आने वाले वक्त की भी, जिसमें कोरोना दस्तक दे रहा है या यूं कहें दे चुका है। किस तरह की तैयारी अब रहने वाली है, क्या पिछला साल जो गुजरा उससे बेहतर ये साल रहने वाला है, ये वक्त रहने वाला है। आर तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है तिवारी साहब आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मुकेश पारिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश जी स्वागत है आपका भी। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए। ओम सैनी जी स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर नरोत्तम शर्मा CMHO हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। सबसे पहले मैं डॉक्टर नरोत्तम आपके पास आ रहा हूं। सर, पिछला 1 साल जैसे तैसे गुजारा, लोगों ने घरों में रहकर, घरों से बाहर ना निकलकर, लेकिन अगर इस 1 साल की, इस गुजरे हुए साल की, गुजरे हुए वक्त की अगर अहम भूमिका इस वक्त में किसने निभाई तो सरकार ने, वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने, आप लोगों ने। किस तरह से देखते हैं सर आप? अरे मैं न्यूज 18 पिछले 1 साल से लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से लगातार कोरोना से जंग लड़ता रहा। और हमने सरकार की हमारी को मदद मिलती रही, इसके आधार पे हमने पूरे राजस्थान के अंदर लगभग कोरोना को हमने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि पिछले विगत 1 मार्च से वापस कोरोना की ये संख्या बढ़ने लगी है। हम इसको लेकर बड़े सतर्क हैं और हमने वापस हमारी एक्टिविटी वापस शुरू कर दी है, सख्तियां वापस शुरू कर दी हैं। हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम वापस कोरोना के केसों को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है सर, उम्मीद भी यही है हर एक व्यक्ति को, प्रदेश की जनता को, आप लोगों से, कि आप काबू कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे जो अब मामले आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, फिर भी बात करूँगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास कि क्या कुछ अब स्ट्रेटेजी है आपके आने वाले वक्त के लिए। मैं फिर से लौटूंगा सर आपके पास। मुकेश पारिक जी क्या कहेंगे सर, गुजरे हुए वक्त के लिए और आने वाले वक्त के लिए किस तरह का रहा ये कोरोना काल, और इसमें गहलोत सरकार का मैनेजमेंट किस नजरिए से देखते हैं आप सर? देखिए, कोरोना काल तो हम सभी के लिए एक बड़ा दुर्भाग्यशाली समय था और लोगों को, सभी को बहुत परेशानी हुई। लेकिन जिस प्रकार से हमारे कोरोना के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे उनमें डॉक्टर्स हो, पैरा स्टाफ हो, नर्सिंग कर्मी हो,
और पुलिस कर्मियों, जो भी लोग इसमें जनता के साथ जिनको आगे रहना था, उन लोगों की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सामाजिक संगठनों की कि जिन्होंने को भूखे नहीं सोने दिया, लोगों को खाना मिले, दोनों समय भोजन मिले, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सेवाएं की। उसमें सामाजिक संगठन भी थे, व्यापारिक संगठन भी थे, और सभी लोग, पूरे प्रदेश की जनता इस प्रकार से खड़ी हो गई कि हम यहाँ के किसी लोगों की भी तारीफ कर दीजिए सर मुकेश जी। साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं की तारीफ कर दी आपने, चिकित्सकों की कर दी, पुलिस कर्मियों की कर दी, मीडिया कर्मियों की भी कर दी, नहीं कि आपने, हम मान लेते हैं, उन लोगों की भी तारीफ कर दीजिए। लेकिन सर साथ में जो लोग सड़कों पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग इस दौर में भी अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे थे, उनकी भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए सर। देखिए, जो लोग अगर कोरोना में राजनीति करते हैं तो वो तो कोई भी उसको उचित नहीं कह रहा था। मेरी आपने बात पूरी कंप्लीट नहीं करने दी। जिस प्रकार से कोरोना के लिए जो लड़ाई हम सबने मिलकर लड़ी, उसमें चाहे वो मीडिया कर्मी, उन्होंने अवेयर जनता को करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने पहले बोल चुका हूँ, चिकित्सा कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी ने सेवाएं। जहाँ तक आप सरकार की बात कर रहे थे कि कोई भी आपके सिर्फ ऑर्डर निकाल देने से इतनी श्री नहीं हो जाती है। आज जब कोरोना का दोबारा से बढ़ रहा है, तो जिस प्रकार से हमने नाइट कर्फ्यू लगाने की बात की, क्योंकि जनता में सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नियमों को फॉलो करते हैं बिना किसी शक्ति के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिना शक्ति के किसी नियम का पालन करना अपना धर्म नहीं समझते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को अपने नियम कायदे निकालने के साथ साथ अपनी शक्ति भी दिखानी चाहिए। जनता में ये सरकार का ये भय भी होना चाहिए कि हमको कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार को जनता में शक्ति दिखाने की आवश्यकता है, सिर्फ ऑर्डर से इसकी श्री नहीं होगी। नजीर तो आप लोगों को भी पेश करनी होगी ना सर, लेकिन ऑर्डर आप निकाल देंगे, सरकार निकाल देगी, लेकिन फॉलो तो आप लोगों को भी करना होगा ना। आप नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे फॉलो करेगी? उनका चालान कट जाता है बेचारों का, लेकिन आपका चालान कौन काटे? तिवारी साहब, कैसा रहा एक साल? मैं सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि समसामयिक विषय पर आपने सबसे पहले प्रयास किया। एक साल कोरोना का हुआ। 22 मार्च 2020 का दिन काला दिन था, जब पूरा देश, तमाम राज्य, तमाम जिले अज्ञात शत्रु से लड़ रहे थे, जिसकी दवाई नहीं थी, हमारे पास हथियार नहीं था, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था। उस हालात में भी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देश में सबसे पहले इस अज्ञात शत्रु से लड़ने के लिए लॉकडाउन शुरू किया। और उसी का प्रयास था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अशोक गहलोत जी के प्रयासों की सार्वजनिक रूप से उनका प्रशंसा की। मुकेश पारिक जी बोले या नहीं बोले, लेकिन देश का प्रत्येक आदमी विदेशों में भी हमारा रामगंज मॉडल, उस एक प्रशंसा से आप इतने फूले समाये कि पूरी की पूरी आपकी कांग्रेस की पार्टी सड़कों पर उतर आई कि प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दी, अब क्या रोकना? अरे साहब, जो हमारे को समाप्त करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने तो तारीफ कर दी ना आपकी। उन्हीं कांग्रेस के सबसे बड़े मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अच्छा किया ना। तो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान तो यही खत्म हो गया। देश में नंबर 1 पे आज भी वैक्सीनेशन में हमारा राजस्थान जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर। कोरोना काल में ही परवाह नहीं किया आपने। अब वो तो जश्न बनता है सर, कांग्रेस मुक्त भारत अभियान खत्म हो गया तो। कांग्रेस मुक्त भारत अभियान इनका चला ही नहीं, टाई फिस हो गया। ठीक 5 राज्यों में अब फिर जो चुनाव हो रहे हैं, फिर इनको पराजय का मुख देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले मैं मुकेश पारिक जी की इस बात से सहमति व्यक्त करूंगा कि हमारे कोरोना योद्धाओं ने, जिनमें डॉक्टर हैं, चिकित्सा हमारे कर्मी हैं, सहायक चिकित्सा कर्मी है, सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उन तमाम भामाशाहों को, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक संगठनों के हो, व्यापारिक संगठनों के हो, मुख्यमंत्री जी की जो वो काल दी थी कि मैं राज्य में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। हमने सरकार की तरफ से सूखा राशन बांटा, उनको तैयार भोजन बांटा, लेकिन हमारे इस अभियान में
मुख्यमंत्री जी की बात को सुनकर के तमाम धार्मिक संस्थानों, चाहे वो मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, तस्वीरें वो भी दिखाई दी थी तिवारी साहब, इलाके में लोगों ने कुछ मजदूर, कुछ परेशान लोग, कुछ श्रमिक लोग, उत्तर प्रदेश की सीमा में रह रहे लोग राजस्थान से उत्तर प्रदेश की सीमा जाना चाह रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने जाने नहीं दिया था उन्हें। हमारा ये मानना था, आज भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में आने वाले लोगों से कहा कि आप सर्टिफिकेट लेकर के आए, लेकिन आपको ये भी याद होगा सुमित भाई कि देश में पहला अगर कोई मुख्यमंत्री था वो राजस्थान का अशोक गहलोत, जिन्होंने कोटा से बाहर भेजने के लिए पहल की। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी के कोटा शहर से लोगों को सरकारी बसों में हमारे पैसे से, छात्रों से पैसा नहीं लिया, उनके घर वालों को जो डर लग रहा था हमारा बच्चा कैसा है, जब केंद्र की सरकार ने देश में आवागमन पर उन्होंने रोक लगा दी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आने के लिए मना कर दिया था, फिर भी हमारे अशोक गहलोत जी ने अपने राजस्थान की सरकार के खर्चे पर कोटा से हजारों छात्रों को उनके माता पिता से मिलाने के लिए भेजा। ये अनुकरणीय काम है। उसके बाद में तो राज्यों ने धीरे धीरे अशोक गहलोत जी का अनुसरण किया। ओम सैनी जी, किस तरह से देखते हैं सर आप पिछला एक साल, और उस एक साल से अगर हम कुछ सीख ले लें तो आने वाले एक साल में सरकार को, आम लोगों को किस तरह से कदम निकालने चाहिए घर से बाहर, किस तरह से कदम उठाने पड़ेंगे अब सरकार को? सुमित जी, ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान की सरकार ने जो अपना एक कोरोना से लड़ने का जो मॉडल बनाया था उसको बड़े सक्सेसफुल, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद में दूसरी बातें और देखी गई। जिस तरीके से महंगाई को लेकर और तकलीफों को लेकर के डिमॉन्स्ट्रेशन के सिलसिले रहे, उसमें न डिस्टेंसिंग रखी गई, न मास्क लगाए गए, न सैनिटाइजिंग किया गया। वो अपने आप में ऐसी बात है जिसमें कि जिन जिम्मेवार लोगों को खासतौर से इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि हमने जो कुछ हासिल किया है उसके साथ साथ में अपना अनुशासित व्यवहार भी हम लोगों के सामने पेश करें। वो व्यवहार धीरे धीरे गड़बड़ाया है और पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा इस बात की चिंता रही कि इसकी वाहवाही का सिलसिला सिर्फ हमें हासिल हो, जबकि ये पुलिस प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, शिक्षा मंत्री और जो भी जिम्मेवार लोग रहे जिन्होंने अपनी जिम्मेवारियां समझी, उन लोगों ने इन चीज़ों को बड़ी मुस्तैदी के साथ में काम किया, इसमें कोई शक नहीं। और यही बात फिर से प्रारंभ हो रही है आज, जबकि कुल मिलाकर 476 मरीज हैं पूरे राजस्थान में और कोरोना, जिसके साथ में लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट किया। जैसे प्रधानमंत्री को नजीर पेश की थी मुख्यमंत्री ने पिछली बार कि लॉकडाउन कितना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में लॉकडाउन को मैनेज करना कितना जरूरी है, उससे पड़ने वाली लोग बेरोजगारी को कैसे उससे निपटा जाएगा, जो लोग लेकिन बाहर से दबे जा रहे हैं। ओम सैनी सर, समस्या यह है ना, देखिए सरकार कदम उठा ले, सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहे जितनी ही रणनीति क्यों ना बना लें, चाहे जितने ही क्यों ना बेहतरीन कदम उठा लें, लेकिन उनके मातहत जो काम कर रहे हैं वही लोग जब उनके आदेशों की अवहेलना करेंगे तो सर किस तरह से हम फतह पाएंगे? निश्चित रूप से आप ठीक कहते हैं सुमित जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ वाहवाही से काम नहीं चलेगा। आप जिन चीजों की आप घोषणा करते हैं कि डिस्टेंसिंग रहिए, सैनिटाइजिंग कीजिए, मास्क लगाइए, ये अगर आप खुद अमल नहीं करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चित्र देखने को मिल जाते हैं अखबारों के अंदर रोजाना कि कैसे लोग उसका पालना कर रहे हैं। तो सुबह सुबह वॉक करने जाता हूँ तो वहाँ काफी सारे राजनेता घूमते हैं, मैंने देखा कि उनके मास्क उतरे हुए होते हैं, और अब उनको कौन कहेगा कि आप मास्क लगाइए? आप कहते हैं, हम कहने की चेष्टा करने के साथ तो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई उनको अछूत करार दे दिया, डिस्टेंस रखिए, तो समझते हैं कि ये क्या बात हो रही है। तो ये सारी बातें सचमुच में सिर्फ दिखाने की नहीं है, वास्तव में अपने बचने की और दूसरों को बचाने की है। और इस पर अगर सख्ती से अमल नहीं करती है राज्य सरकार, एक बात अच्छी लगी मुकेश जी कह रहे हैं साहब इसमें सख्ती आनी चाहिए, हाँ निश्चित रूप से आनी चाहिए, महाराष्ट्र जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। हम अभी ही रोक सकते हैं सब कुछ। आपने जो छूटें दिए 10 बजे रात तक आप कुछ इंपॉर्टेंट सेवाओं को खुली रखेंगे, लेकिन साथ साथ में सख्ती देखेंगे कि उसमें वैसा कुछ है या नहीं, ये भी देखेंगे कि सख्ती किस तरह से आएगी। मुकेश, ठीक है, मैं मुकेश पारिक जी से पूछ लेता हूँ। मुकेश सर, सख्ती की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस सख्ती को अमली जामा भी तो पहनाना पड़ेगा ना सर। कागजों में सख्ती कब तक लिखते रहेंगे हम? देखिए, सख्ती निभाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। हाँ। और राजस्थान में आप जानते हैं अशोक गहलोत जी कांग्रेस की सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी होती है सर। मेरा ये मानना है कि सरकार जो नियम बनाती है, जो आम लोग हैं, चाहे वो विपक्ष भी आम लोग में, चाहे जो भी लोग हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। हर जगह तो सरकार नहीं पहुंच सकती ना सर।
मैं कंप्लीट करूं, मैं मेरी बात को कंप्लीट करूं। शक्ति दिखाने का दायित्व सरकार का होना चाहिए और उसको इस प्रकार का एक जनता के सामने खुद का स्वयं का भी प्रदर्शन करना चाहिए, जो शासन में है, जो सत्ता में। देखिए, दो चीजें हैं जो हमको आपने एक आज अनुभव रखा है कि गत जो 1 वर्ष हमारा निकला उसमें कैसा सरकार का क्या अनुभव रहा। आपका विषय आज का ये है। हमारे को 2 अनुभव सरकार के बड़े कटु निकले, जो मैं यहाँ पर अवश्य बताना चाहूंगा। एक तो जब ये जिम्मेवारी आई और सरकार ने जब राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो मैं अगर जयपुर शहर की बात करूं तो जयपुर में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा उसमें समानता नजर नहीं आई। हमें ऐसा नजर आया कि उन्होंने इस प्रकार का एक भेद किया कि जो उनके अपने लोग थे या जो उनके अपने वोटर थे उनको उसमें प्रोत्साहन दिया गया और उनको ऐसा लगा कि सबको समान रूप से नहीं बांटना चाहिए। उसका हमें दुख रहा और हमने उसकी पीड़ा को प्रदर्शन भी किया, हमने बताया भी। साथ ही बिजली के बिल के लिए भी पहुंचे थे आप। सरकार का जो बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बीजेपी नेता, सुन लीजिए सर एक मिनट, 27 जून को वर्चुअल रैली, देखिए मैं सिर्फ 4 रैलियों की बात करूंगा, ज्यादा नहीं। 27 जून को वर्चुअल रैली निकाली भाजपा ने, उसमें कई लोग संक्रमित मिले थे। हालांकि आपकी तरफ से कहा गया था कि कोई संक्रमित नहीं हुआ है, लेकिन कई लोग, 3 या 4 लोग शायद संक्रमित हुए थे। 29 जून को मोदी सरकार की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन, आपातकाल दिवस का आयोजन, भाजपा बूथ संपर्क अभियान। सतीश पूनिया जी खुद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है और वो सड़कों पर निकल पड़ते हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे दिखाई दिए थे सर कैमरे पर। हमारी अधिकांश मीटिंग्स जो है आपने देखा होगा वर्चुअल मीटिंग्स हुई थी। हाँ, सड़कों पर भी दिखे थे सतीश पूनिया, कोरोना पॉजिटिव थे सतीश पूनिया और रिपोर्ट नेगेटिव आती है वो सड़कों पर उतर आए थे। पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव आने मैंने वही बताया था, नेगेटिव आते ही वो सड़कों पर उतर आए थे और उस रैली में हजारों की संख्या में लोग थे सर, याद होगा आपको, महिलाएं, बच्चे भी थे। कि पूरी सरकार, सारी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी बनती है सर। वहां पर कोरोना का डर नहीं था। जहां पर आप एक तरफ जब शक्ति है कि इतने ही लोग रह सकते हैं, वहां पर तो सारे के सारे विधायक एक साथ होटल में बंद थे। तो ये इस प्रकार अच्छा, सतीश पूनिया जी की रैली में कोरोना का डर नहीं था, होटल में कोरोना का डर था। तिवारी साहब, होटल में कोरोना था, सतीश पूनिया जी की रैली में नहीं था कोरोना। ये तो वो ये विरोध के नाम पे विरोध करना है। मैं मुकेश पारिक जी, मैं भी जयपुर में रहता हूं। आपके हारे हुए विधायक या जीते हुए विधायक जनता के बीच में गए या नहीं गए, लेकिन रामगंज मॉडल पूरे देश में इसलिए हुआ कि हमारे कांग्रेस का चुना हुआ विधायक अपनी जान को खतरे में लेकर के जनता के बीच में राशन बांट रहा था। बिल्कुल, कांग्रेस के विधायक भेदभाव जान को खतरे में लेकर परिवहन मंत्री और तमाम मंत्री, तमाम लोग, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, जान को हाथ में लेकर सर, जान हथेली पर रखकर वो रैलियां निकाल रहे थे सड़कों पर। बांट रहा था। आपके पास हम तो तारीफ करते हैं सर, आपके पास तो आरोप के अलावा कुछ नहीं है। तिवारी साहब तारीफ कर रहे हैं हम तो, सचिन पायलट हो, प्रताप सिंह खाचरियावास, आपके तमाम नेता सर सड़कों पर थे कोरोना काल में। और उसके 2 दिन बाद प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना पॉजिटिव आए थे, जब वो हजारों लोगों के बीच खड़े थे। ठीक है सर, मैं तारीख बता सकता हूं तिवारी साहब आपको, किस किस तारीख पर आपने रैली निकाली, हालांकि आपको जानकारी होगी। नरोत्तम जी, डॉक्टर नरोत्तम, सुमित भाई, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर नरोत्तम, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर नरोत्तम, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, सर किस तरह से आपने देखा पिछले 1 साल में अपने वॉरियर्स को? हम लोग हर डिबेट में, हर खबर में तारीफ के शब्द ही हमारे मुंह से निकले, लेकिन हकीकत आप जानते हैं। वो जरा दर्शकों को बताइए, पिछले 1 साल में किस तरह से देखा आपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, चिकित्सकों को, और आने वाला वक्त क्या उनके लिए और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है सर? बिल्कुल, पिछले 1 साल से लगातार कोरोना के अंदर चिकित्सा विभाग लगा हुआ है, अपनी जान से अपना काम कर रहा है। सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हमारे फार्मासिस्ट, हमारे साथ में आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लोग, होम्योपैथी डिपार्टमेंट के लोग, सभी लोगों ने हमारे साथ दिन रात काम किया। सर प्रदेश में क्या चिकित्सकों की कमी है क्या, एक बार बताइए, क्योंकि हमारे साथ सरकार से भी बैठे हुए हैं प्रतिनिधि। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है क्या? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें छूट दी थी कि यदि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर चिकित्सक की कमी हो तो अन्य डिपार्टमेंट से लोग दिए जा सकते हैं। हमने होम्योपैथी चिकित्सक, पिछले 1 साल में कोरोना काल में आपको कमी महसूस हुई चिकित्सकों की? अन्य डिपार्टमेंट
जी नहीं, कोई विशेष नहीं कमी महसूस नहीं हुई। हुई। नरोत्तम जी, लगातार मेरे एक काम सवाल कर का रही जवाब थी, दीजिए। सभी डिपार्टमेंट नरोत्तम जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको कमी महसूस नहीं हुई, इसका मतलब कमी नहीं थी, लेकिन कई अस्पतालों में सर हाल ये थे, हम डॉक्टर्स की, फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तारीफ करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं, कई जगहों पर मेरी आंखों देखा हाल है सर। ये कोरोना पेशेंट के पास जाने से झिझकते थे आपके चिकित्सक, आंखों देखा हाल है सर मेरा। ये कोरोना पेशेंट, ऐसी कई खबरें हमारे पास आई हैं, कोरोना पेशेंट पानी मांग रहा है लेकिन उसको पानी तक नहीं दिया जाता था सर। ये किस तरह का ट्रीटमेंट होता था सर? दूरी रखते हैं क्या आपके चिकित्सक सर कोरोना पेशेंट से? कोरोना देश में आया क्योंकि नया इन्फेक्शन था और लोग बाग कुछ घबराए हुए थे, हाँ। कुछ भ्रांतियां थी, शुरू में ऐसी शिकायतें जरूर आई। उसके बाद सर कई पेशेंट ऐसे थे जिनका कोरोना टेस्ट किए बगैर उनको कोरोना वार्ड में डाल दिया गया। अस्पतालों ने मोटी मोटी फीस वसूली उनसे इसी नाम पर। जी, प्राइवेट अस्पतालों से कुछ ऐसी शिकायत आई थी, कुछ लोग प्राइवेट अस्पतालों में फीस वसूल कर रहे हैं। हाँ। इसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एसओपी जारी की गई, हाँ। जिसमें सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई, उसमें रेट फिक्स किए गए। हाँ। सभी जगह हमने हमारे यहाँ से आरएस अधिकारी लगाए उनको जांचने के लिए, चिकित्सा विभाग के अधिकारी लगाए उनको जांचने के लिए, और सभी अस्पतालों को पाबंद किया कि जो रेट निर्धारित किए उसके इलाज करें। सर मैंने पिछले एक साल में कई डिबेट किए कोरोना पर, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगा आने वाला वक्त काफी क्रूशल है, चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। थोड़ा तैयार रखिएगा अपनी टीम को, क्योंकि पिछले एक साल में जो तस्वीरें हमने देखी हैं अपनी आंखों से, वो तस्वीरें दोबारा ना आए। हालांकि 90% आपके फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने बेहतर काम किया है और हम लोगों ने उन्हें खड़े होकर सैल्यूट भी किया है, लेकिन जो 10% लोग होते हैं यही सर नासूर भी बन जाते हैं। तो थोड़ा अपनी टीम को तैयार कीजिएगा। आखिरी सवाल ओम सैनी साहब, किस तरह की तैयारी, अब किस तरह का वक्त आप आने वाला मानते हैं सरकार के लिए, विपक्ष के लिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए और आम लोगों के लिए भी? देखिए, 22 मार्च एक साल पहले जिस तरीके से मुकाबला करने के लिए राजस्थान सरकार खड़ी हुई थी, इसमें सभी एनजीओज को, सभी धार्मिक गुरुओं को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके और उनके साथ में काम करने का काम प्रारंभ हुआ। समन्वय स्थापित करने की पूरी चेष्टा की गई। उसके बाद में जो खामियां नजर आई उनकी हम लोगों ने चर्चा कर ली कि कैसी खामियां थी, कितना दिखावा था, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर का डॉक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे थे, वो निगाह में रहे, उसके लिए पाबंद करना पड़ा सारा सब कुछ। अब की बार वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ गलतियां पहले रही हैं वो अब की बार ना हो, और अब अभी से ही तिवारी साहब और पारिक साहब, बस ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, आप जो गलतियां पिछले साल हम लोगों ने की है वो दोबारा ना दोहराई जाए सर, क्योंकि फिर से कोरोना दस्तक दे चुका है। शायद आप लोग कोरोना शील्ड पहनकर घूमते होंगे, कोरोना प्रूफ शील्ड पहनकर घूमते होंगे, लेकिन ये शील्ड आम लोगों के पास नहीं है सर, ध्यान रखिएगा। शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।